मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अच्छा होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से करते होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग रिलेटिव एक चैप्टर लेकर आया हूं जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो वो प्रश्न रहता है। जैसे कि आजकल आप लोग देखे होंगे, सब कोई फॉर्म फिलअप किया होगा, यूपीएसआई का फॉर्म फिलअप किया होगा। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है नवंबर में। आशा करूंगा कि 17 नवंबर के बाद पेपर होने वाला है। तो उसी के रिलेटिव ये चैप्टर हैं जिससे प्रश्न एक दो को प्रश्न रहता है। तो ये एक दो को वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। इस चैप्टर का क्या नाम है? क्लॉक। हेडिंग मारिएगा, क्लॉक। क्लॉक मतलब क्या होता है? घड़ी। क्लॉक मतलब क्या होता है? घड़ी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, घड़ी में हम जब पूछेंगे कि आखिर घड़ी में कितना सुई होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर घड़ी में मात्र 3 सुई होता है। पहला सुई का नाम हो गया मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट्स लॉ। और दूसरा का नाम हो गया आपका सेकंड की सुई, सेकंड की सुई, सेकंड्स लॉ। और तीसरा का नाम हो गया आपका घंटा की सुई, घंटा की सुई, आवर्स लॉ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी प्रश्न पूछेगा तो इन्हीं 3 सुई के बारे में पूछेगा, इन्हीं 3 सुई के बारे में पूछेगा। इससे अलावा दूसरा प्रश्न क्लॉक में नहीं पूछता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 सुई हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपका प्रश्न जो भी पूछेगा तो 2 सुई के बारे में चर्चा होता है। जो ये सेकंड नंबर वाला सुई अर्थात सेकंड की सुई होता है, ये मिनट की सुई में इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है। आगे एक दो प्रश्न देखेंगे कंसेप्ट के बाद तो खुद पता चल जाएगा कि क्यों हमने सेकंड की सुई के बारे में चर्चा नहीं किया और मिनट और घंटा के सुई के बारे में चर्चा किया हूँ। तो ये कंसेप्ट के बाद पता चलेगा। फिलहाल उतने समझिएगा कि घड़ी में 3 सुई होता है, लेकिन प्रश्न चर्चा 2 सुई के बारे में होता है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि घड़ी में हम लोग देख रहे हैं, तो घड़ी एक बना लेते हैं। ऊपर होता है आपका 12, नीचे 6 हो गया, इधर आपका 3 हो गया और इधर 9 हो गया। यहाँ पर होता है 10, 11, यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर 4, 5, यहाँ पर हो गया 7, 8। यही होता है घड़ी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कभी कभी आप देखे होंगे कि घंटा की सुई होता है वो मिनट की सुई पर हो जाता है, मतलब घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे से मिल जाता है। इसका मतलब होता है कि ओवरलैप हो जाता है। तो प्रश्न बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ओवरलैपिंग कंसेप्ट के बारे में। तो हेडिंग मारिएगा, ओवरलैपिंग कंसेप्ट। ओवरलैपिंग कंसेप्ट, ओवरलैप के बारे में बहुत प्रश्न पूछता है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से मिलना। तो अब देखिए कैसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न हम नहीं बनाएंगे, आप स्वयं से बनाओगे। ध्यान देना कैसे बनाओगे। यदि हम पूछेंगे कि दोनों सुई एक दूसरे से मिल जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो इसके बीच का एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? तो आप खुद से बताओगे कि सर एंगल 0 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि ये सुई इधर हो गया और ये सुई इधर हो जाएगा, तब ना कुछ एंगल बनेगा। जब दोनों सुई ये कहीं ऊपर हो जाएगा तो इसमें एंगल कुछ नहीं बनेगा। तो जब कुछ भी एंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो 1 नंबर आपका कंसेप्ट बना कि जब दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगा तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री का हो जाएगा। तो लिख लेना, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री का हो जाएगा। जब हम पूछेंगे कि जब दोनों सुई एक दूसरे पर ओवरलैप होती हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना मिनट का होगा, दूरी कितना मिनट का होगा, तो आप कहेंगे कि सर एक ही ऊपर सुई हो गया है तो दूरी भी 0 मिनट का होगा। इसका मतलब 2 नंबर हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका हो गया कितना? 0 मिनट। डिस्टेंस कितना हो गया? 0 मिनट। मेरे प्यारे स्टूडेंट,
प्रश्न पूछता है, इसमें तो कई घंटा है, 12 घंटा है, तो प्रश्न पूछता है कि 12 घंटा में कितना बार ओवरलैप करती हैं, प्रत्येक घंटा में कितना बार ओवरलैप होती हैं। तो हमेशा याद रखना कि प्रत्येक घंटा में दोनों सुई एक बार ओवरलैप करती हैं, मतलब एक बार एक दूसरे से मिलती हैं। तो 3 नंबर में लिख लीजिएगा कि प्रत्येक घंटा में दोनों सुई एक बार एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। प्रत्येक घंटा में कितना बार करती हैं, एक बार ओवरलैप करती हैं। तो हम जब पूछेंगे कि घड़ी में कितना घंटा होता है, तो 12 घंटा होता है। तो जब एक घंटा में एक बार ओवरलैप करती हैं तो 12 घंटा में कितना बार होगा। तो इसमें 99% लड़का मारता है कि 12 घंटा में 12 बार ओवरलैप करेगी, क्योंकि कंसेप्ट कहता है कि एक घंटा में एक बार ओवरलैप करती हैं तो 12 घंटा में 12 गुना 1। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 12 घंटा में 11 बार ओवरलैप होता है, एक बार छट जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, क्योंकि इसमें 99% लड़का गलती करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आगे कंसेप्ट बताऊंगा तो प्रूव करके बता दूंगा कि क्यों 12 घंटा में 11 बार ओवरलैप होता है। फिलहाल अपने समझिए। तो यानी 4 नंबर में आप लिखिएगा कि 12 घंटा में 11 बार ओवरलैप होता है। 12 घंटा में कितना बार होता है, 11 बार ओवरलैप होता है। अब यदि हम पूछेंगे कि 5 नंबर पॉइंट में कि 24 घंटा में कितना होता है, तो 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में दुगुना है, तो यानी 22 बार हो जाएगा। तो यानी लिख लीजिएगा कि 24 घंटा में 22 बार ओवरलैप होता है। 24 घंटा में कितना बार होता है, 22 बार ओवरलैप होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 घंटा जो होता है उसके बीच दोनों सुई ओवरलैप नहीं करता है। कौन नहीं करता है, कौन ऐसा घंटा है, तो ये घंटा हो गया 12 से 1। 12 से जो 1 होता है, इनके बीच दोनों सुई एक दूसरे से कभी नहीं मिलता है। तो ये भी लिख लीजिएगा 6 नंबर में कि 12 से 1 के बीच ओवरलैप नहीं होता है। ओवरलैप क्या नहीं होता है, 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होता है। यही प्रश्न पूछने का तरीका होता है, यही प्रश्न पूछेगा। यदि पूछेगा, पहला प्रश्न पूछेगा कि जब दोनों सुई एक दूसरे से मिलेगा तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो बताइएगा 0 डिग्री। उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बताइएगा कि 0 मिनट। प्रत्येक घंटा के बीच एक बार ओवरलैप होता है। 12 घंटा के बाद 11 बार होता है। 24 घंटा के बाद 22 बार होता है। और 12 से 1 के बीच दोनों सुई कभी नहीं ओवरलैप करती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। ओवरलैप के बारे में यही प्रश्न पूछता है। और कब ओवरलैप होता है, मान लेते हैं लिखवाए हैं कि 12 से 1 के बीच में नहीं होता है, तो इसका मतलब 2 से 3 के बीच में होता होगा, 3 से 4 के बीच में होता होगा। तो आखिर 2 से 3 के बीच में 60 मिनट का गैपिंग है, तो आखिर 2 से 3 के बीच में कभी ना कुछ मिनट पर होता होगा ओवरलैप। तो ये प्रश्न पूछता है कि कितना मिनट पर आगे जाएंगे तो ओवरलैप होता है। तो इसके लिए एक मिनट का कंसेप्ट होता है, मिनट निकालने का कंसेप्ट होता है, वो लिखिएगा। इसको तब तक ले हम लोग साफ कर लेते हैं कैसे हम लोग मिनट निकालते हैं। तो हेडिंग मारिएगा, मिनट बराबर क्या होता है, तो यानी 2/11 इंटू T1 गुना में 30 प्लस माइनस थीटा। 2/11 इंटू T1 गुना में 30 प्लस माइनस क्या होता है, थीटा। जहां मानेंगे T1 को प्रथम टाइम, T1 को क्या मानते हैं, प्रथम टाइम मानते हैं। और यहाँ पर थीटा हो गया, थीटा बराबर जब ओवरलैप करेगी तो थीटा बराबर हो गया आपका 0 डिग्री।
थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। ये कंसेप्ट हर में काम करेगा, मतलब कोई भी, जैसे कि इसके बाद हम तुरंत बताएंगे कि कब अपोजिट होगा, कब समकोण होगा, तो यही कंसेप्ट मिनट वाला यही कंसेप्ट होता है, मिनट वाला चेंज नहीं होता है। ठीक, तो यानी जैसे प्रश्न पूछेगा, हमने प्रश्न दिया कि जैसे कि हमने दिया कि 3 से 4 के बीच दोनों सुई कब एक दूसरे से मिलेगी। प्रश्न ऐसे आपका स्क्रीन बोर्ड पर छपा होगा, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे या सेट वगैरह मारते होंगे तो यानी सेट में ऐसा रहता है प्रश्न कि 3 से 4 के बीच में कब ओवरलैप करेगी, ऐसा ही प्रश्न रहता है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए पहला टाइम को T1 मानेंगे और दूसरा टाइम को T2 मानते हैं। तो T2 का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि कंसेप्ट में केवल T1 है, तो T2 का वैल्यू खत्म हो जाता है। ध्यान देना है T1 के बारे में। तो T1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि 2/11 इंटू T1 का मान कितना रखेंगे 3 गुना 30 प्लस माइनस थीटा का मान कितना रखेंगे 0 डिग्री, क्योंकि ओवरलैप पूछा है। जब दोनों सुई ओवरलैप करेगी तो थीटा का मान कितना रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर 3 और 30 में गुना करेंगे तो यानी 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री में आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस करो 0 या माइनस 0 करो, दोनों का बात बराबर होगा। इसमें प्लस माइनस का अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते होंगे कि जब 0 डिग्री थीटा है फिर भी हम प्लस माइनस लिखवाए हैं, तो यहाँ पर प्लस भी लिखवा सकते हैं, माइनस भी लिखवा सकते हैं। एक भी यहाँ पर बहुत प्रश्न आप लोग का कंफ्यूजन होता होगा कि सर यहाँ पर प्लस माइनस से तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, फिर भी ये प्लस माइनस क्यों दिए हैं। तो देखो यहाँ पर अभी आप लोग कंसेप्ट ले रहे हैं ओवरलैप का, तो जब ओवरलैप का कंसेप्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री थीटा है तो प्लस माइनस से अंतर नहीं पड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि थीटा का मान बदल जाता है, तो जब थीटा का मान बदलेगा तब तो प्लस माइनस का अंतर पड़ेगा। अगला कंसेप्ट में इसका प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल अपने समझिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 90 में ले प्लस 0 करो मान 90 ही होगा, और 90 में ले माइनस 0 करो 90 ही होगा। अब 90 और 2 में जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 90 और 2 में गुना करेंगे तो 180 हो गया। 180 में 11 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर बेसिक कर लेते हैं, 11 से भाग देते हैं, क्योंकि कितना लड़का का बेसिक बहुत कमजोर होता है। तो यहाँ पर 11 से भाग देते हैं तो 11 दूनी का 22 हो जाए, तो 11 एकम 11 करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, एक कट गया, ऊपर से 0, 11 छका 66, तो यानी 4। इसका मतलब ये वाला होता है, ये पूर्णांक होता है। तो आपका बना 16 सही 4/11 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 3:16.4/11 मिनट पर दोनों सुई एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगी, मतलब एक दूसरे से मिल जाएगी। जिस ऑप्शन में 3:16.4/11 मिनट रहेगा उसी को हम लोग टिक करेंगे। और ऐसा ही प्रश्न 6 से 7 दे सकता है, 7 से 8 दे सकता है, 5 से 6 दे सकता है। तो यानी प्रथम समय को T1 मान लेते हैं और कंसेप्ट से निकाल लेंगे, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। अब बात रहा कि एक प्रश्न आपका कंफ्यूजन हुआ होगा कि 12 से 1 के बीच में दोनों सुई ओवरलैप नहीं करती हैं, तो क्यों नहीं करती हैं अगला टाइप में इसको तुरंत अभी समझिए लेते हैं कि क्यों नहीं करती हैं। आइए प्रश्न में कंसेप्ट में दिए हैं कि 12 से 1 के बीच में दोनों सुई ओवरलैप नहीं करती हैं। कभी आपको प्रश्न नहीं पूछेगा कि 12 से 1 के बीच में क्यों नहीं ओवरलैप होता है, लेकिन यहाँ पर क्लास में हम लोग कंफ्यूजन दूर कर लेंगे कि क्यों 1 घंटा छट जाता है। तो आइए देखते हैं, 12 से 1 लिखेंगे तो इसमें पहला टाइम क्या हो गया T1 हो गया, और दूसरा टाइम T2 हो गया। तो T2 से तो वैल्यू रखना नहीं है, वैल्यू तो T1 से रखना है। तो आप मान बैठाएंगे मिनट बराबर क्या होता है 2/11 T1 गुना 30 प्लस माइनस थीटा, तो यानी T1 का मान कितना हो गया 12, तो यानी 2/11 इंटू 12 गुना में 30 प्लस माइनस, और ओवरलैप कर रहा है तो थीटा का मान 0 डिग्री। कितना होगा 0 डिग्री। मेरे प्यारे स्टूडेंट 12 और 30 में जब गुना करेंगे तो बढ़ती है कितना हो जाएगा
36 360 और 360 में प्लस 0 करो तो 360 होगा और माइनस 0 करो तो 360 होगा। तो यानी आंसर कितना आया 360 और 360 दूनी कितना हो गया 720। तो यानी 720 बाटा में 11। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यानी 720 में 11 से भाग देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 11 छक्का 66 तो 66 हो गया। और इसमें से एक ले लेंगे तो 12 में ले 6 घटेगा 6 और ये कट गया ऊपर से 0 उतरेगा तो 0 और 60 हो गया तो 11 पाँचे 55 तो यानी 55 हो गया तो 5। अब इसका आंसर कितना आया 65 सही 5 बाटा में 11 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों अब खुद से तू सोचो कि कभी भी 1 घंटा में 65 मिनट होता है क्या? नहीं होता है। अब मेरा तो आंसर बता रहा है कि 65 मिनट आ गया, मतलब 65 से कुछ ज़्यादा आया है, समझने के लिए बोल रहे हैं 65 तो मिनट आ गया। तो यानी इसका मतलब हुआ कि 12 से 1 के बीच में 60 मिनट का गैप है। और मेरा आंसर बता रहा है कि 65 मिनट आ गया। इसका मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो 5 मिनट एक्स्ट्रा आ रहा है ये 12 से 1 में काउंट ना होकर 1 से 2 के बीच में काउंट हो जाता है। इसीलिए मैंने कंसेप्ट में लिखाया कि 12 से 1 के बीच में दोनों सुई कभी नहीं ओवरलैप करती हैं, कभी नहीं ओवरलैप करती हैं। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर 65.5/11 मिनट आ गया। इसीलिए ये टाइम क्या हो गया 12 से 1 के बीच में काउंट ना होकर 1 से 2 के बीच में काउंट होगा। किसमें होगा 1 से 2 के बीच में। आप लोग नोटबुक बनाइएगा जब कंसेप्ट लीजिएगा तो इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा कि चूंकि 65.5/11 मिनट जो 60 मिनट से ज़्यादा है इसीलिए 12 से 1 में काउंट ना होकर 1 से 2 के बीच में काउंट होता है। यही ओवरलैप का कंसेप्ट होता है। खत्म हो गया। ओवरलैप का क्या होता है खत्म हो गया। अगला वीडियो में हम बताएंगे। कभी कभी आप देखे होंगे कि एक सुई 12 पर आ गया दूसरा सुई 6 पर हो गया, इसका मतलब एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि जब अपोजिट होगा तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, प्रत्येक घंटा में कई बार अपोजिट होता है और कितने मिनट पर जाएंगे तो अपोजिट होगा। सब क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक ले ओवरलैप का कंसेप्ट इसी वीडियो में समाप्त करते हैं। और हमेशा याद रखिए कि अपना पढ़ाई लिखाई जो भी विषय जो भी सब्जेक्ट उठाइए तो पढ़ाई लिखाई अपना मजबूती से करते रहिए। क्योंकि आजकल वैकेंसी खूब आ रहा है और हर वैकेंसी में मैथ रीजनिंग का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। आप खुद से देख रहे हैं कि अभी यूपीएसआई आ गया है। यूपीएसआई में कितना रीजनिंग का कमाल है। उसके बाद आप लोग का नवंबर में आशा करूंगा कि 17 नवंबर के बाद पेपर होने वाला है। तो इसके बाद 17 नवंबर के बाद होगा, मतलब आशा करूंगा बढ़ भी सकता है। ग्रुप डी का होने वाला है। सब लोग फॉर्म फिलअप किया होगा। तो केवल फॉर्म फिलअप करने से नहीं होगा, उस पर पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त रखना है। हम देखते हैं कि लड़का फॉर्म भर दिया और घूमता रहता है, सिलेबस तैयारी नहीं करता है। और फॉर्म और नौकरी उसी का होता है जो घर पर मेहनत खूब करता है। और मेहनत एक ही सब्जेक्ट से नहीं करता है, हर सब्जेक्ट से करता है। और तो आप लोग इस वीडियो में देखे होंगे कि ओवरलैप का कंसेप्ट हम लोग ख़त्म किए। अगला में आप लोग का अपोजिट और एंगल वाला समकोण वाला बता देंगे। और अंत में एक हम अपना अनुसार एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप लोग टोटल चीज़ यदि भूलियो जाओगे तो बस केवल ऑप्शन देखोगे आंसर पाओगे। अगला पॉइंट में बता देंगे। आज के लिए जय हिंद। अपना मज़े से पढ़ाई करते रहिए और खूब आनंदी से जीते रहिए। जय हिंद।